हे दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे राजस्थान के कलाकार के बारे में चर्चा करूंगी, जो राजस्थान में कलाकार रहे हैं, जिन्होंने राजस्थान में अध्यापन कार्य किया है या चित्र, मूर्ति, स्थापत्य कला से संबंधित रहे हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली 19वीं शताब्दी के अंत तक, जब 19वीं शताब्दी का सूर्यास्त हो रहा था, तब तक राजस्थान का कला गौरव लगभग समाप्त हो चुका था। कंपनी शैली के नाम से एक शैली चल रही थी, जिसे यूरोपीय शैली चला रही थी अपने हिसाब से, और उन्होंने ही उसका थोड़ा सा चेंज करके कंपनी शैली नाम दिया, और उसमें काफ़ी कलाकार काम कर रहे थे। उस टाइम उसी का बोलबाला था 19वीं शताब्दी में। लेकिन कंपनी शैली के बाद ये दैट मीन्स अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, ऐसे कलाकार ने धरती पर जन्म लिया, भारत में जन्म लिया, और उन्होंने कला के रुख को ही चेंज कर दिया और एक नई शैली स्टार्ट की, जिसे बंगाली शैली के नाम से या बंगाल शैली के नाम से जानते हैं। अवनी ने भारतीय चित्रकला को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। हालांकि खुद एक मुगल शैली के चित्रों से प्रेरणा पाकर ही मुगल शैली में कार्य किया करते थे, लेकिन जल शैली जो विदेश से उन्होंने तकनीकी वॉश तकनीकी, जिसे हम जल रंग चित्रण तकनीकी बोलते हैं, उन्होंने बाहर से सीखी। उसके बावजूद भी उन्होंने भारतीय कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, और उसी के परिणाम स्वरूप कुछ कलाकार उन्होंने भारत के भिन्न भिन्न भागों में भेजे। जैसे असित कुमार हल्दर हैं, उन्होंने लखनऊ के प्रिंसिपल बनाए, लखनऊ के प्रधानाचार्य बनाए, जिससे वो अपने हिसाब से पाठ्यक्रम को भारतीय चित्रकला, अपना हिसाब दैट मीन्स भारतीय चित्रकला का जो पाठ्यक्रम है, असल में विदेशी पाठ्यक्रम को जो पढ़ा रहे थे उसको रिप्लेस करके भारतीय चित्रकला पाठ्यक्रम को स्टार्ट करा सकें। देवी प्रसाद राय चौधरी को मद्रास का प्रिंसिपल नियुक्त किया, जिससे वो वहाँ भारतीय चित्रकला को पढ़ा सकें, विद्यार्थियों को उससे गौरवान्वित महसूस करा सकें। तो बहुत से ऐसे उनके शिष्य थे जिन्होंने उनको, जैसे चगुताई हैं, चगुताई को उन्होंने लाहौर भेजा, वो वहाँ प्रिंसिपल शिक्षक रहे और उन्होंने वहाँ अपना अध्यापन कार्य किया। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे अवनींद्रनाथ टैगोर के जो सिखाए हुए शिष्य थे, जिन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की थी, वो देश के विभिन्न भागों में बिखेर दिए, जिससे भारत में भारतीय संस्कृति से रिलेटेड, भारतीय सभ्यता से रिलेटेड, और भारत में जो अमूल्य निधि है कला की, उसके बारे में विद्यार्थियों को अवगत करा सकें, और इस अपनी जो भारतीय कला है इसको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। जिनमें राजस्थान में शैलेंद्रनाथ डे थे, जिन्हें उनसे ही शिक्षा जिन्होंने ली थी। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी के राजस्थानी कलाकार। 19वीं सदी के अंत तक राजस्थान की कला का अंत हो चुका था। उस समय कंपनी शैली और यूरोपीय शैली का उत्थान चरम पर था। उसी समय राजस्थानी शैली के कुछ कलाकार, जिन्हें राजस्थानी कला के पुनर्जागरण के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, जिनमें शैलेंद्रनाथ डे, जिनके गुरु अवनी जी थे, राम गोपाल विजयवर्गीय, भवानी चरण गुई, गोवर्धन लाल जोशी, कृपाल सिंह शेखावत और परमानंद चोयल जी के पुत्र हैं शैल चोयल आदि ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने राजस्थान की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। इसीलिए राजस्थान की कला में इन्हें मूल प्रेरणा के नाम से जाना जाता है। इन्हें प्रणेता माना जाता है, प्रेरणा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान की कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इनसे बहुत कलाकार प्रोत्साहित हुए और राजस्थान की कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिनमें से आज सबसे पहले हम भवानी चरण गुई के बारे में बातें करते हैं। भवानी चरण गुई
का जन्म बनारस के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पेरेंट्स ने उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उन्हें चित्रकला की विधिवत शिक्षा दिलाई। उन्होंने लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट में 5 साल का डिप्लोमा किया, जहां उनके गुरु वीरेश्वर सेन थे। वीरेश्वर सेन के संरक्षण में ही उन्होंने जो चित्र बनाए उनमें बंगाल शैली के चित्रों का प्रभाव या बंगाल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अब लखनऊ के पश्चात वो अजमेर, भवानी चरण गुई अजमेर के मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने गए और वहाँ ही जाकर उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। वहीं से शिक्षा प्राप्त की आगे की और वहीं अध्यापन कार्य किया। इसके पश्चात वो 1 साल के लिए, आई थिंक 1 ईयर के लिए वो विदेश गए और वहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वहीं रहकर उन्होंने यूरोप के बहुत जगहों पर, बहुत सारे संग्रहालयों पर भ्रमण कार्य किया। वहीं रहकर पोर्ट्रेट बनाने का, व्यक्ति चित्रण का अभ्यास किया और उसी में उन्होंने चित्रण कार्य किया। वहाँ की कला शैली का अध्ययन किया। उसी समय वहाँ उन्होंने कई एकल प्रदर्शनियाँ आयोजित की और यथार्थवादी शैली में कई व्यक्ति चित्र बनाए, जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महात्मा गांधी, जो इनके चित्रों में प्रमुख माने जाते हैं। भवानी चरण गुई ने वॉश तकनीकी, जल रंग चित्रण तकनीकी, तेल रंग, टेम्परा जैसे सभी माध्यम में कार्य किया है। भवानी चरण गुई ने दृश्य चित्रों में महारत हासिल कर रखी थी। सबसे ज़्यादा उन्हें अगर इंटरेस्ट था तो दृश्य चित्रण में। हालांकि वो व्यक्ति चित्रण भी कर लिया करते थे, लेकिन उनका जो रुझान था वो दृश्य चित्रण की तरफ था। भवानी जी के 6 प्रसिद्ध चित्र ऐसे थे जिन पर एक एल्बम तैयार किया गया था और उन्हें ललित कला अकादमी की तरफ से सबसे ऊंचा यानी सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। यह रॉयल ड्राइंग सोसाइटी लंदन के एसोसिएट रहे। जब वहाँ गए थे तो वहाँ एसोसिएट भी बने थे। भवानी जी को राजस्थान कला अकादमी द्वारा कलाविद पुरस्कार से प्रदान किया गया और ललित कला अकादमी ने इनके जीवन के ऊपर एक लघु फिल्म बनाई। यह राजस्थान कला अकादमी के सदस्य भी रहे। जो इनके प्रसिद्ध चित्र हैं, उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं वो रासलीला, शिवतांडव, कालिदास, शकुंतला, महाराणा प्रताप, मीरा का विषपान, ये चित्र इनके बहुत इम्पोर्टेंट चित्र हैं जिन्होंने इनको पहचान दिलाई। आज हम कुछ एग्ज़ाम नियर बाय हैं तो हम थोड़े आज महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी, मैं हालांकि इसका वीडियो मैं प्रॉबली आगे का कलाकारों का वीडियो मैं प्रॉबली 1 या 2 दिन में जल्दी से बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं राजस्थानी कलाकारों के जो कलाकार हैं जितने भी, उनका इंट्रोडक्शन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ख़त्म करना चाहती हूँ जिससे एग्ज़ाम में थोड़ी सी हेल्प मिले। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करती हूँ जिससे कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। सबसे पहला है कि रणवीर सिंह बिष्ट के प्रमुख चित्रों में पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, गाँव की सुबह, काम की समाप्ति, नीलकंठ, शाम ढले, शहर की रोशनी, ऐसे चित्र प्रमुख चित्र हैं जो रणवीर सिंह बिष्ट जी ने बनाए हैं। रणवीर सिंह बिष्ट ने लखनऊ आर्ट कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उनके चित्रों में नई तकनीकी, नए भावों के साथ साथ विषयों के चुनाव में भी नवीनता थी। रणवीर सिंह बिष्ट ये वहाँ इन्होंने अध्यापन कार्य किया जहाँ सुधीर रंजन खस्तगीर थे, जहाँ असित कुमार हल्दर ने अध्यापन कार्य किया। सबसे पहले असित कुमार हल्दर रहे थे। दूसरा पॉइंट है, सुधीर रंजन खस्तगीर का जन्म कोलकाता में हुआ। इन्होंने शिक्षा शांति निकेतन से पाई थी। यह भी स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्रिंसिपल थे, जहां असित कुमार हल्दर और रणवीर सिंह बिष्ट ने भी शिक्षण कार्य किया था। जब इसमें सुधीर रंजन खस्तगीर अध्यापन कार्य करने आए थे तो इन्होंने कुछ अपने हिसाब से चेंजेस किए, इसीलिए सुधीर रंजन खस्तगीर को इस महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है। असित कुमार हल्दर ने भी शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त की।
ये भी अवनी जी के शिष्य रहे हैं। असित कुमार हल्दर के चित्रों में मेघदूत, उमर-उख्याम, कुणाल और अकबर, विकासोन्मुख, यौवन जैसे चित्र प्रमुख हैं। असित कुमार हल्दर लखनऊ महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे और इन्होंने लखनऊ में वॉश और टेम्परा दो नई शैलियों में कार्य प्रारंभ किया था, जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई। तीसरा पॉइंट है, मुगल कालीन शैली के चित्रों में गुजराती चित्रकला का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि अकबर के काल में जब चित्रकार जो थे उनमें से 6 चित्रकार गुजराती चित्रकार थे, इसीलिए उनकी चित्रकला में गुजराती प्रभाव दिखाई देता है। चौथा पॉइंट है, चित्रकार चमन सिंह ने चित्रकार एवं मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर तथा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित करके विशेष ख्याति अर्जित की है। इनकी पत्नी किरण एक चित्रकार हैं। नेक्स्ट है रमेश चंद्र साथी। चमन सिंह, नित्यानंद का सुरेंद्र बहादुर राज्य के ये जो कलाकार हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस का एक छोटा सा वीडियो बनाया है, छोटा सा एक नोट पैड बनाया है, जिससे मैं आपको इनको एक बार माइंड में रिवाइज करा सकूं। 6 पॉइंट है, नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना 1949 में की गई, जो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, चित्रकला के विकास में कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी। नेक्स्ट है, बाबर अपने साथ शाहनामा नामक सचित्र पुस्तक लाया था, ये तो आप सभी जानते हैं, जो लगभग 200 वर्ष तक, क्योंकि इंडिया पर ब्रिटिश का 200 वर्ष तक राज रहा था, इसीलिए वो 200 वर्ष तक भारत के विभिन्न पुस्तकालयों में इधर से उधर भटकती रही थी। परंतु जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो वो अपने साथ उसको साथ ले गए, जो आज लंदन के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की धरोहर है। नेक्स्ट पॉइंट है, मदनलाल नागर ने ब्रज से संबंधित 21 चित्रों की सीरीज चित्रित की। ये मदनलाल नागर चित्रकार हैं जिन्होंने कृष्ण के ब्रज से संबंधित 21 चित्रों की एक सीरीज बनाई है। नेक्स्ट है, राज कपूर चितेरा। ये इनके बारे में मैं थोड़ा ज़रूर बताऊंगी आपको, क्योंकि राज कपूर चितेरा शायद आपने नया नाम सुना हो, क्योंकि ये एक प्राइवेट स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और इन्होंने तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला बनाई है। जब से तेंदुलकर नन्हे थे तब से लेकर एक उनकी पूरी जर्नी है, जब वो उन्हें अपना भगवान मानते हैं, राज कपूर चितेरा। और इसीलिए इन्होंने सचिन तेंदुलकर की एक सीरीज बनाई जिसमें उनकी पूरी जर्नी का विवेचन किया है। और राज कपूर चितेरा एक्चुअली मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि इनकी जो पेंटिंग है वो अमेरिकी मैगजीन में भी इनकी पेंटिंग को स्थान मिल चुका है। ये जल रंग में काम करते हैं, कई महापुरुषों की पेंटिंग बना चुके हैं और इन्होंने जो सीरीज़ बनाई थी ये जब 38 साल के हुए थे खुद, शायद जब बनाई थी, और 38 घंटे लगातार काम करके तब ये सीरीज़ बनाई थी। तब इसको एक सीरीज़ बनाने का और 38 घंटे लगातार काम करने का, पेंटिंग बनाते रहने का एक कीर्तिमान बनाया था। अभी इन्होंने हाल में स्वामी विवेकानंद जी की पेंटिंग बनाकर श्री गणेश ग्रुप को, इनके जो श्री गणेश ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं नीरज शर्मा, उनको भेंट की है। तो ये राज कपूर चितेरा इलाहाबाद में कई जगह ये प्रदर्शनियां लगा चुके हैं, अपनी पेंटिंग्स की कई जगह एग्जीबिशन लगा चुके हैं। अब ये इनका नाम एक उभरते हुए कलाकार के रूप में शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्यम शिवम सुंदरम
शिवनंदन नौटियाल का प्रसिद्ध चित्र है। इन्होंने एक चित्र बनाया था शिवनंदन नौटियाल ने, सत्यम शिवम सुंदरम। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख चित्र, पश्चाताप, आकांक्षा, प्रतिशोध, दया, मौत की आंखें, शेष अग्नि, रोगी का स्वप्न, पराजय की पीड़ा, सृष्टि और ध्वंस प्रमुख हैं। ये सब रामचंद्र शुक्ल जी के बनाए हुए चित्र हैं। इनमें से कोई भी चित्र आपके लिए आ सकता है एग्जाम में, या थोड़ा सा एक बार इनको नोट्स को ज़रूर पढ़ना। नेक्स्ट है भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की, जिसे संगीत का बाइबल कहा जाता है। ये आपको पता ही है, नाट्यशास्त्र में ही कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं कि जगन्नाथ मुरलीधर वासी को विधानसभा में भित्ति चित्रण करने का गौरव प्राप्त है। हरिलाल मेढ़े ने दृश्य चित्र जो दैनिक चित्रण पर, दैनिक जीवन पर आधारित हैं, उन पर इन्होंने विशेषतः चित्रण कार्य किया है। और वही चित्रकला में मेघदूतम श्रृंखला के कारण अपार ख्याति प्राप्त की है। इन्होंने मेघदूतम की श्रृंखला बनाई, जिसके कारण इन्हें ख्याति मिली। और विशेषतया ये दैनिक जीवन पर, लोगों के घरेलू जीवन पर ही चित्रण कार्य किया करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।